हाय फ्रेंड्स। चित्रकूट में रह के मुझे बहुत मज़ा आया। चित्रकूट में इसलिए भी गई थी, बहुत मन था मेरा जाने का। सिर्फ प्रयागराज सिर्फ 4 घंटे का रास्ता था, जिसके लिए मुझे 6.5 घंटे लगे थे। लेकिन अच्छा है कि कुछ वहाँ अंदर कोई ऑटो रिक्शा या कोई कन्वेंस तो नहीं थी, तो मैं कहीं जा नहीं सकती थी। अगर मेरे पास टाइम होता और टाइम कम होता और कन्वेंस होता तो मुझे दुख होता कि मैं इतनी जगह नहीं जा पाई। तो इसलिए मैं रामघाट पैदल चली गई थी। वहाँ का रिलीजियस सिग्निफिकेंस है बहुत बड़ा, क्योंकि रामचंद्र जी ने अपने 14 साल के वनवास के 12.5 साल वहीं बिताए थे। और ये जो मंदाकिनी रिवर है, वहाँ स्नान किया करते थे। बहुत बड़ी रिवर है, वहाँ चारों तरफ मंदिर हैं, और उन मंदिरों के जाने के लिए बोट से जाया जाता है। ढेर सारी बोट्स चल रही, और वहाँ पे न केवल बोट से, मैं भी एक टावर थोड़ा ऊंची चढ़ी, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गई, तो वहाँ मैंने देखा 2 पुलिस मैन थे यंग से। तो मैंने देखा वो नीचे सब एक्टिविटीज़ पे नज़र रख रहे थे। मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों को पे नज़र है सब पे इनकी। एंड मैंने उनको अपना कैमरा मतलब फ़ोन दिया। मैंने कहा जरा मेरी कुछ फ़ोटो लीजिए, क्योंकि और तो कोई था नहीं मेरी फ़ोटो। तो उन्होंने मेरी फ़ोटो ले ली अगेंस्ट द रिवर एंड बोट्स एंड मंदिर सब लिया। वो इतना शौक था उसको फ़ोटो खींचने का। मैंने एक आध खींचने को बोला, वो खींचे जा रहे हैं। मैंने कहा क्या आप वीडियो बना रहे हैं? नहीं मोटे मैडम फ़ोटो खींच रहा हूँ। और कई एंगल्स से फ़ोटो खींचे, वैसे एक भी सही एंगल वाली नहीं थी, जहाँ से मर्जी मतलब जिस मर्जी से वो खींचे जा रहा था, खींचे रहा फ्री हैंड से। अगर फाइनली ठीक है, मैं वहाँ बैठी थोड़ा देर, फिर उसके बाद मैं नीचे आई। वहाँ एक चाय की दुकान थी, वहाँ चाय पिया। अच्छा, ऊपर से मैंने ये भी देखा, जहाँ पे पुलिस थी, हम ऊँचे जहाँ पे थे, वहाँ से मैंने देखा कि वहाँ कोस्ट गार्ड्स थे। आई मीन पुलिस के ही थे। उन्होंने लाइफ जैकेट्स पहनी थी, और वो एक मोटर बोट्स में थे। और मोटर बोट्स वो लगातार सब जगह की कर रहे थे, राउंड लगा रहे थे सब बोट्स के आसपास, सब जगह जहाँ तक बोट्स जा रही थी वहाँ से फिर वापस आ रहे थे, फिर नज़र रख रहे थे। मतलब कि कोई हादसा होता है तो वो वहाँ सेव करने के लिए थे। जो चीज़ बिल्कुल भी त्रिवेणी संगम में नहीं थी, न वहाँ कोई ड्रोन था, न कोई कोस्ट गार्ड से, कोई लाइफ गार्ड, कोई नहीं। तो वहाँ तो मैं तो बल्कि डूब चुकी थी, मेरे को देखने वाला भी कोई नहीं था। अगर वो बोटमैन नहीं होता तो शायद मेरे को मेरा बचना मुश्किल था। लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि वहाँ यहाँ देखिए, यहाँ सब ऊपर से पुलिस नज़र रख रही, नीचे पुलिस जो है वो मोटर बोट में घूम रही है, सब जो नज़र रखते हुए। तो कोस्ट वो सब अच्छे स्विमर्स हो गए, इसीलिए तो कोस्ट गार्ड्स टाइप। तो फिर इसके बाद मैं वहाँ से फिर चाय पी मैंने। फिर वहाँ से मैंने 20 पैकेट 5-5 रुपए के उठा लिया, अलग अलग फ्लेवर्स में, टेस्टी नमकीन, बहुत अच्छी, रियली अभी भी दिमाग में है। तो फिर इसको वो ले ली मैंने कहा चलो कुछ न सेगा ना, मतलब होता है टेस्ट बदलने के लिए खाने के बाद, तो मैं ले ली। फिर उसके बाद मैं आई अपने होटल, रास्ते में घूमती घामती फिर आ गई। फिर रात में मैंने बुक थी मेरी टैक्सी, सुबह 5:30 बजे के आना था ड्राइवर ने, 6 बजे मेरे को निकलना था। तो पता था मुझे कि अंधेरे से पहले अगर हम निकल जाएं तो हमें ऑटो सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि एक बार 6:30 के बाद फिर कुछ नहीं मिलना था, क्योंकि फिर से बंद हो जाते हो, क्योंकि लोगों की फिर भीड़ शुरू हो जा रही थी निकलने के लिए, पिलग्रिम्स की, ये प्रयागराज के लिए। तो फिर से उस समय तो बिल्कुल भी नहीं था कोई। तो मैं तैयार हो गई, अपना बैग पैक कर दिया, ड्राइवर से बात की, ड्राइवर का OTP भी आ गया था, नाम भी आ गया था, सब कुछ, गाड़ी का भी नंबर सब। तो मैंने ड्राइवर से बात की, प्रदीप कुमार नाम था उसका। मैंने कहा कि तुम कहाँ हो? कहता मैडम मैं यहाँ बैरिकेड पे हूँ। तो मैंने कहा बात कराइए पुलिस से कि कितने दूर पे हो बैरिकेड। तो पुलिस से बात कर, पुलिस ने कहा कि मैडम करीब आपके होटल से 2 किलोमीटर है, तो आप ऐसा करिए कि कोई भी ऑटो ले लीजिए, आ जाइए। मैंने कहा हाँ देखती हूँ। तो मैंने एक बेल बॉय को पहले उसको टिपिंग कर दी थी। मैंने कहा तुम जाके देखो कि कोई ऑटो आ रहा है कि नहीं है, रोको उसको। मैं तब तक मैंने कहा मैं बंद करके आ रही हूँ। और मैंने कहा बैग मेरा लेने आ जाना। फिर जैसे ऑटो रुकता है तो क्या थोड़ी देर में आ गया, 10 मिनट 5-7 मिनट बाद कहता मैडम कोई ऑटो नहीं मिल रहा, खाली नहीं है, ना कोई ई रिक्शा, कोई भी खाली नहीं जा रहा है, सब में कोई ना कोई बैठा हुआ है, अब आप शेयर करेंगे? मैंने कहा नहीं, शेयर तो मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा मुझे अकेले देखना। मैंने कहा और देख लेना, मैं भी लेके चलो। मैंने कहा नीचे मैं भी देखती हूँ, नीचे यहाँ बैठ के क्या करूँगी, सामान मेरे जो भी मेरा बैग था वो लेके नीचे आ गया हो। फिर जैसे ही मैं नीचे आई और मैंने अब देखा बाहर, तो एक ई रिक्शा खाली और एक ऑटो रिक्शा खाली, बिल्कुल।
हाँ मेरी किस्मत। और मैं गई, मेरे को चूज़ करने के लिए दो थे, मैंने ऑटो रिक्शा चूज़ किया क्योंकि बहुत वो तेज़ भी चलता है और फिर ऊंचा भी इतना नहीं था, मेरे पाँव के चक्कर में मैं ज़्यादा ऊंचा भी नहीं चढ़ सकती थी। बस फिर उसके बाद मैंने कहा फिर मैंने पूछा कितना लेगा, उन्होंने पुलिस वाले ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा मैडम 50 रुपया ले लेगा, 300 रुपया। कोई बात नहीं चलो। फिर से वहाँ पहुँचे तो उसने फिर क्रॉस करा, ऐसा रिक्शा तो इधर ही छोड़ा, फिर क्रॉस करके मेरा सामान लेके हम लोग बैरिकेडिंग से बाहर आ गए। थोड़े साइड था होते ही खुला, वहाँ से बाहर आए तो हमारे ड्राइवर ने देख लिया, वो आ गया, फिर सामान रखा, उसका नाम प्रदीप कुमार था। चले हम लोग फिर करीब 9 साढ़े 9 बजे अयोध्या के लिए चल रहे थे हम। 9 साढ़े 9 बजे उसने कहा कि मैडम मुझे ब्रेकफास्ट करना आप करोगे? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मेरा मन नहीं, क्योंकि मैं रात की जो मैंने पनीर मंगाए थे, पनीर टिक्के, वो मैंने नहीं खा पाई थी, तो मैंने अपने टिफ़िन में रख दिए थे, जो मैं देहरादून से जो लेके आई थी उसी में डाले हुए थे। मैंने कहा खाने को था मेरे पास और नमकीन दुनिया भर की, तो मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है। तो कहते चाय भेज दो आपने? मैंने कहा हाँ चाय ले आना। तो चाय लेके दे आया, मैंने फिर कुछ खाया और फिर उसके बाद मैंने फिर चाय पी के उठी। मैंने कहा था मैं भाई अभी आता हूँ मैडम, बहुत लंबा रास्ता है, ज़्यादा देर लगा। ज़्यादा देर? वो आधा घंटा हो गया, अब आए नहीं। फिर उसके बाद फाइनली वो आया किसी के साथ गप्पे मारते हुए, पान मसाला खाते हुए। मैंने क्या हुआ इतना? मैंने खैर बोला नहीं इतना। कहता मैडम ये मेरा फ्रेंड है, मैं यहीं रहते हैं गाँव के पास, मेरा भी गाँव थोड़ा दूर पे है। तो कह रहा कि मिलने आए थे मेरे से, मैंने बात की थी इनसे, तो बस इसलिए देर हो गई। मैं कहा कोई बात नहीं, दोस्त से बात करने में देर तो होती। मैं कहा तुम चलो। अब चलने लगे हम लोग। अब 71 किलोमीटर्स, जैसे ही देखा हमने बोर्ड था इधर 71 किलोमीटर्स, और वहाँ पे बैरिकेडिंग लगी हुई, और कम से कम 3 इंस्पेक्टर्स थे, 3-4 कांस्टेबल्स थे, और बुरी तरह बैरिकेडिंग थी। हम रुक गए तो मैं बाहर निकली, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि क्या यहाँ पे 71 किलोमीटर से बैरिकेडिंग? तो मैंने कहा आप कैसे जाएंगे? कहता मैडम आप ऐसा करो, गोंडा के रास्ते एक बाईपास है लखनऊ और गोरखपुर का, उसके हो जाओ, और वहाँ से आप जब जाएंगे अयोध्या तो कोई बैरिकेडिंग नहीं, आप मंदिर के आसपास तक पहुँच सकते हैं, इतना अच्छा है वहाँ। तो मैंने कहा पक्का बैरिकेडिंग नहीं हुई? कहते नहीं। फिर मैडम आप कहाँ से आ रहे हैं? मैंने कहा चित्रकूट से, और चित्रकूट ही गए? हमने कहा नहीं प्रयागराज से। क्या अकेले हैं आप? मैंने कहा हाँ। तो मैडम क्या आप आर्मी से है? मैंने कहा हाँ। कहता हाँ आप ही लोग इस तरह से घूम सकते हैं अकेले, जिस तरह से आपका कॉन्फिडेंस है। मैंने कहा क्या करें, जब अकेले घूमना है तो अकेले घूमना है, तो कॉन्फिडेंस तो शो करना ही है। अब इसके बाद मैं बाहर, फिर मैं गाड़ी में बैठी, तो ये दूसरा जो इंस्पेक्टर थे वो बता दिया है ड्राइवर को, गाइड किया उसको कि तुम ऐसे जाना, और फिर मेरे को उसने सैल्यूट किया। आई वॉज सो हैप्पी कि एक इंस्पेक्टर ने मुझे सैल्यूट किया जाने से पहले, ये सोच के कि अकेली है, और जो भी है फिलहाल जो सोचा होगा उसने, पर मैंने भी उनका जवाब दिया। फिर उसके बाद वो चले गए, और फिर मैं भी, हम लोग, इसने रिवर्स कर दिया कि रिवर्स करके ही जाना था। रिवर्स किया तो मैंने कहा जो पता है ना रूट? उन्होंने क्या बताया? कहता नहीं मैडम वो तो बहुत लंबा रूट है। तो मैंने कहा फिर कहाँ से जाओगे? कहता मैं बताऊँगा, अभी आप चलिए। हाँ, इसके बाद उसने एक जंगल का रास्ता पकड़े, ऊबड़ खाबड़ ऊंचाई, पहले चढ़ाई हो रही कच्चे रास्ते में, उसके बाद पता नहीं एक लड़का आगे जाता, उससे कुछ बात की उसने, उसको रोका तो उसने बताया कि ऐसे हाँ मेरे पीछे आ जाओ। अब जी हम चलते गए। मैंने कहा तू जा कहाँ रहा है? कहता मैडम यहाँ से भी हम लोग पहुँच सकते हैं। मैंने कहा उसी रास्ते जाता जो उन्होंने बताया। कहता नहीं नहीं वो तो बहुत लंबा है। फिर इसके बाद चलते गए, करीब उसने 10 किलोमीटर कर लिया होगा, और जंगल से होते हुए, और फाइनली जब हम हाईवे पहुंचे तो वहाँ बैरिकेडिंग। मैंने कहा तुम ये अपने आप को स्मार्ट मत समझो। मैंने कहा पुलिस तुमसे स्मार्ट ज़्यादा है, उनको पता है कहाँ कहाँ से लोग घुस सकते हैं। अब देख लिया। अब मैंने कहा वापस चलो, लेकिन हिम्मत नहीं हारी उसने एक और रास्ता उसको पता था। फिर उसके बाद वापस आया जहाँ से हमने शुरू किया, फिर उसने थोड़ा और आगे गया वहीं से, और फिर एक जंगल का फिर एक रास्ता पकड़ लिया। मैंने कहा कहाँ जा रहा है तू? मैंने कहा सुन ले बात मेरी और उनकी भी सुन ले, जो पुलिस वाले ने बताया उन्होंने सही तो बताया, पर सुनने को तैयार नहीं था जनाब, और अपनी मर्जी किए जा रहा था। चलते गए, फिर से करीब 10-12 किलोमीटर चले, वहाँ पे फिर हाईवे पे पुलिस बैरिकेडिंग। मेरे से कहा मैडम उनसे कहिएगा कि आप एयरपोर्ट जा रही है। देख मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलती, मुझे नहीं पता एयरपोर्ट कहाँ है, और तू अपना जो भी तूने बोलना है एक्सक्यूज मार, चाहे कुछ मार, पर मेरे लिए मत मारना। तो कहता वहाँ गए तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं? कि मैडम को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूँ। कहते एयरपोर्ट यहाँ थोड़ी ही है, वापस चलो। तो
तो मैंने कहा देख लिया तूने, मैंने कहा तू अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा था, अब तेरी स्मार्टनेस धर ही रह गई। मैंने कहा अब वापस चलो, जो रूट उन्होंने बताया। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, कोई तीसरा रूट नहीं था उसके पास। वो वापस गया और फिर अब हम उसी रूट पे चले जो पुलिस ने बताया था। चलते गए फाइनली बहुत जल्द, मतलब करीब 1-1.5 घंटे के बाद हमें दिख गया अयोध्या का बोर्ड्स दिख गए, बड़े बड़े बैनर्स, इतना खूबसूरत से लैम्प पोस्ट, ओम की शक्ल में, पता नहीं कितनी खूबसूरत जगह, और खूब पाम ट्रीज लगे हैं, इतना अच्छा लग रहा था। हम लोग फाइनली बस पहुंचने वाले हो गए एंड आई वाज हैप्पी। मैं कहा देख लिया ना, पुलिस की बात पहले मान लेता, जो तूने इतना जो एक्स्ट्रा किया, मेरा करीब 1 घंटे से ऊपर तुमने ख़राब किया, कम से कम मैंने कहा वो मेरा बच जाता, और मुझे शाम को दर्शन करना है भगवान के, और तुमने मेरा इतना नुकसान कर दिया टाइम का। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पहुँच के फाइनली एक उसके पास, हम लोग ब्रिज के पास, वहाँ से ब्रिज से अंडर ब्रिज था, वहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं जा रही थी, वहीं पार्क कर दी। तो उसने कहा मैडम इससे आगे तो गाड़ी नहीं जाएंगी। मेरा तो बहुत ज़्यादा लगता है माइलेज हो गया है, बहुत खर्चा हो गया। मैं किस चीज़ से खर्चा है तेरा? मैंने कहा CNG है, हाँ, और अगर मैंने कहा तेरा हो भी गया तो मैं तेरे को दूंगी, ये फिक्र मत कर तू। 150 मैं पहले उसको चाय के लिए दे चुकी थी, उसके ब्रेकफास्ट के लिए। तो मैंने फिर कहा ठीक है मैं तेरे को दे दूँगी, तू फिक्र मत कर। फिर मैंने फ़ोन किया अपने होटल वालों को, मैंने कहा कि मैं तो पहुँच चुकी हूँ और मैं इस जगह पे हूँ। तो कहते मैडम वहीं रहो, मैं वैसे कोई है नहीं, पर मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। मैंने कहा लेके आओ, लेने आओ। मैंने कहा मैं यहाँ कैसे आऊँगी, नहीं तो यहाँ कोई ऑटो नहीं है, कुछ नहीं, सब बंद है, और वैसे भी यहाँ पे आगे बैरिकेडिंग है। तो कहता ठीक है मैं लेने आ रहा हूँ। करीब इसके बाद बैठे रहे, कोई आए, तब तक एक पंडित आ गया, आपको ना गाइड बनूँ, आपका गाइड रहूँगा मैं, और आप दर्शन करवाऊँगा मैं आपको, आप जो भी देना है वो दे दीजिए। VIP दर्शन के लिए आपको 3000 रुपये देने पड़ेंगे, और ये आपको बिल्कुल आउट ऑफ टर्न, बाकी लोग 3-4 घंटे वेट करते हैं, मैं आपको 1 घंटे में करा दूँगा। मैंने कहा ठीक है, तेरा अपना नंबर दे दे। तो नंबर ले लिया उसका मैंने। तब तक उतनी देर हम इंतजार करते, फिर फाइनली वो आ गया। उससे पहले ही मैंने कहा तू ये 500 रुपये रख, पहले इतना नहीं लगा होगा, मैंने कहा तेरा 500 रुपये रख ले, और ये तेरे जो भी तूने एक्स्ट्रा किया, वैसे तूने बहुत एक्स्ट्रा अपने आप से किया है, पर चल तूने मेहनत की है तो ये लो 500 रुपये, और अगर माना कुछ ज़्यादा कम हुआ तो उससे मुझे मतलब नहीं है, चल। इसके बाद तब तक वो आ गया, तो मुझसे बैठ गई बाइक में, बाइक लेके आए थे। और फिर उसके बाद इतना ज़्यादा उसने रैश चलाई, मैडम मेरे रिसेप्शन में, तो रिसेप्शन में था, रिसेप्शन में कोई नहीं है, और कोई आएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुझसे बहुत जल्दी चलना है। अरे मैंने कहा मैं गिर जाऊंगी। मैंने कहा तुम जिस तरह से कहाँ से, पता नहीं शॉर्टकट से किधर से ले गया वो, क्योंकि मेन रोड से नहीं आए थे, पता नहीं कहाँ से निकाली उसने, डिच में से कहीं से। मेरे को तो लगा था मैं अभी गिरी तभी गिरी। वो फाइनली होटल में पहुँच गए, मैं ऊपर पहुँची। मैंने वो 4000 रुपये का होटल था, वो 1000 का भी नहीं था, उन्होंने सबने बढ़ा रखे थे दाम, इन्फ्लेट किए हुए थे। हैं, मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा ये तो ऐसा मतलब क्या है। फिर उसके बाद रूम, उन्होंने कहा कि रूम दिखा दो मैडम को। कितना गंदा, मैंने कहा ये तो, उसको तो बेडशीट्स तक चेंज नहीं की तुमने, चेंज करो मेरे सामने। नहीं मैडम सुबह की, हम हमेशा करते हैं। मैंने कहा झूठ मत बोलो, मैंने कहा सभी होटल वाले ये कहते हैं। मैंने कहा तुम्हें चेंज करनी है मेरे सामने, और लेके आओ। फिर लेके आए वो शीट्स, नई शीट्स। वो कह रहा वो आ गया तब तक जो मेरे को लेके आया था, कहते तो मैडम ये तो बिल्कुल सुबह चेंज होती। मैंने कहा होती होंगी, पर मेरे सामने चेंज करो। और मैंने कहा बाथरूम भी साफ़ करो, और बाथरूम भी साफ़ हुआ क्योंकि गंदा था। फिर मैंने कहा सब कुछ चेंज करो। और मैंने कहा ये कमरा तो जो हमने बुक किया था वो तो नहीं, 4000 लग तो नहीं है। फ़ोन नहीं था उसमें, मेरे फ़ोन भी नहीं है। मैंने फ़ोन की क्या ज़रूरत है, आप आपके नंबर है ना मेरे पास, आपके पास है मेरा नंबर, आप जब चाहें आप मुझे फ़ोन कर सकते। मैंने कहा ये क्या मतलब, AC नहीं, सिर्फ एक फ़ैन। मैंने कहा ये 4000 का रूम है, वो भी MMT के थ्रू। तो इसके बाद मैंने कहा कि अब मैं तैयार होती हूँ, जब चेंज हो गया रूम तो मैं तैयार हुई। उससे पहले मैंने अपने कपड़े धो दिए, कुछ कपड़े बहुत ही मुझे लग रहा था कि मैं उनको रख नहीं पाऊँगी, एक पैकेट में डाले हुए थे, मैंने धो दिए उनको ऐसे सोप से, वहीं उन्हीं की सोप से धोए धाए, और इसको डाल दिया मैंने कमरे में ही, और फुल पे फ़ैन कर दिया। उससे मुझे भी फुल फ़ैन से, ठंडी भी थी, और जैकेट पहन के मैंने अपना बाहर निकली। तो उनके जो ओनर थे वो बहुत अच्छे थे, थॉरो जेंटलमैन। तो उसने मेरे को बोला कि मैडम आप मंदिर जा रहे हो, करीब 3:30 हो चुके थे। कहता मैंने कहा मैं लोगों के साथ चल लूँगी, मैंने कहा जहाँ जहाँ लोग जाएंगे मंदिर ही तो जाएंगे, मैंने कहा फॉलो कर लूँगी, मेन रोड पे आ जाऊँगी। तो साइड में था थोड़ा सा, इसके बाद मेन रोड पे मैंने कहा मैं आ जाऊँगी। कहता मैडम
फ़ोन मत ले जाइएगा। आप सुखी रहेंगी अगर आप नंगे पाँव जाएं और फ़ोन ना ले जाएं। तो उसकी बात सुन के मैंने फ़ोन रख दिया। मेरे को भी लगा कि क्या पता फ़ोन जमा करें, तो जमा करने में ही 1.5 घंटा, लेने में भी पता नहीं 2-2.5 घंटा, तो मेरे तो वहीं सारा टाइम निकल जाएगा। तो फ़ोन मैंने जमा कर दिए। और चप्पल का मैंने नहीं, चप्पल मैंने कहा नहीं, बिना चप्पल के मैंने कहा कैसे चलूँगी मैं, पाँव में चोट भी है और कहीं और कुछ चोट लगी तो मुश्किल। तो चप्पल तो मैंने पहनी। चप्पल मेरी बाटा गई थी, बिल्कुल नई थी, और मैंने एक साथ ही ले लेती हूँ। तो मैंने एक अच्छी सी मैंने जो बिल्कुल टाइट फिट, जिसमें थोड़ा भी पीछे लंबी ना हो, मतलब बिल्कुल टाइट हो पाँव में, उतनी हो जितना मेरा पाँव, क्योंकि पीछे से अगर कोई चलते चलते पाँव दबा दे चप्पल तो आदमी गिर सकता है। तो बिल्कुल भी थोड़ी भी एक्स्ट्रा लंबी नहीं थी, और बिल्कुल फिट थी, और नई मैंने निकाली ये सोच के। और इसके बाद हम लोग मैंने देखा, मैं साइड से गली से निकली, और मैंने होटल की चाबी भी अपने लपेट के रख ली। इन्हीं का वाउचर लेके आई थी जो होटल का, उसी में लपेट के रख ली, और अपनी भी चाबी और पैसा कैश, और कैश भी रखा कुछ, और फ़ोन, ये सब चीज़ें मेरे बैग, फ़ोन तो छोड़ के आई थी, कैश रखा सिर्फ, और चलने लगी मैं। सब लोग चल रहे थे, पूछ रही थी, पूछ के मैं भी चल रही थी। शाम का समय था, थोड़ा धूप भी थी अभी 4 बजे तक, तो मैं चलती गई। और फिर इसके बाद हम लोग क्यू में लगे। ओह माय गॉड, क्या रश था, जैसे कि कुंभ वाला ही रश। और गांव के ज़्यादा लोग, शहर के भी होंगे लेकिन गांव के ज़्यादा थे, और उनमें उनको धक्का देने की आदत होती है। वो मतलब हमसे आगे, अगर मैं उनसे आगे हूँ तो मेरे को धक्का सा मारते हुए, हटाते हुए वो आगे निकल जाते थे अपने दोस्त, अपने साथियों के साथ। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि अपने बड़ी बड़ी पोटलियों से भी धक्का मार रहे थे। मैं भी चली जा रही थी, चलते ही चलते कोई एंड ही नहीं हो रहा था चलने का, लगा कहाँ तक जाएंगे। फाइनली मतलब उसमें 3 रोज़ थी। एक तो जो है वापस आने वालों के लिए थी, जो मंदिर से आ रहे थे दर्शन करके, और एक हमारे लिए थी जो हम मंदिर के लिए जा रहे थे, और तीसरी जो थी उसमें भी कुछ लोग थे। मतलब 3 रोज़ के बाद एक चौथी रोज़ थी जिससे बाकी लोग वापस आ रहे थे। मतलब सब मिला के 3 बैरिकेडिंग थी। तो हम लोग फिर जाते जा रहे, फाइनली हम मंदिर के पास पहुँच ही गए। मतलब थोड़ा शाम होने लग गई थी, मतलब अंधेरा ही होने लग गया था, इतना देर लग गई थी चलते चलते, करीब 5-6 किलोमीटर आगे रहा होगा। फिर पहुँचे हम लोग वहाँ। फिर अंदर भी इतना ज़्यादा लंबा है कि लग रहा था ये ख़त्म ही नहीं होगा कभी। तो मैंने अपनी चप्पल, मैंने देखा लोगों के, मेरे को लगा शूज़ स्टैंड होंगे, कोई शूज़ स्टैंड नहीं है। इतना बड़ा मंदिर बना, कोई शूज़ स्टैंड ही नहीं है। तो लोगों ने सबने अपनी चप्पलें ढेर कर दी एक जगह में, एक पिलर के नीचे ढेर, किसी की यहाँ फेंकी हुई, किसी की वहाँ फेंकी हुई। तो मेरे को लगा कि अगर मैं यहाँ डालती हूँ तो कोई मेरी चप्पल लेके चला जाएगा, क्योंकि नहीं थी वो। तो मैंने वहीं पे एक पुलिस नंबर 4 उसमें काउंटर पर खड़ी थी, मैंने उनको बोला ये मेरी चप्पल है और आप इनको कहाँ रखूँ मैं? कहते मैडम इसको नीचे डाल दीजिए, इस मेरे काउंटर के नीचे। वहाँ से रख दी और मैं चली गई। मेरे को लगा चलो यहाँ सेफ है, यहाँ से तो नहीं गया, क्योंकि लोग जब चल रहे थे ना, तो जो सड़क में जो उन्होंने चप्पलें इकट्ठी थी ढेरों ऊँची, तो उस पर किक कर रहे थे। तो एक का जूता कहीं, किसी की चप्पल कहीं, मतलब वो ढूंढते ढूंढते बेचारा थक जाता, वो किक से और भी कहीं कहीं चले जाते। मतलब लात मारते हुए चल रहे थे सब लोग, क्योंकि सबको जल्दी जाना था, किसको मतलब नहीं कि किसकी चप्पल है पड़ी हुई सर। फिर इसके बाद किसी तरह से राम राम करते हुए हम लोग फिर पहुँच ही गए। नारेबाजी चल रही थी राम लला के लिए, रामचंद्र जी के लिए, सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था। पहुँच ही गए फाइनली अंदर गर्भगृह के लिए। तो फिर तो उसके बाद जो धक्का मुक्की हो रही थी किसी तरह से, तो मैंने पुलिस वाले से शिकायत की। मैंने कहा ये पीछे वाले धक्का मार रहे हैं। तो उन डांट मारी, उसने कहा धक्का मत मारो। वो उड़ीसा का था, बड़े जेंटल, ही वॉज क्वाइट जेंटल। तो उसने मेरे को बोला कि आप मैडम आप दर्शन करना चाहेंगे रामलला की? मैंने कहा हाँ, कहाँ? तो उसने ऊंचे से एक पत्थर था, एक मार्बल का, शायद मुझे लगता है वो VIPs के लिए रखा था उन्होंने, कि यहीं से देखो और फिर उसके बाद अंदर चलो। तो मेरे से कहा आप इसमें चढ़ जाइए। करीब 1.5 फीट ऊंचा पत्थर था, 1.5-2 फीट, और करीब चौड़ा अच्छा था, जिसमें आराम से खड़े हो सकते थे। तो मैंने खड़ी हुई तो सामने रामलला दूर पे, लेकिन नज़र आ गए। मैंने थैंक यू बोला। मैंने कहा मैं क्यू में चल के जाके, तो मेरे साथ वाले तो बहुत आगे निकल रहे थे, मैं फिर क्यू में लग गई। मैंने कहा मैं चलती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने घर से चलते समय कहा था 2100 मेरी तरफ से रामलला को चढ़ा देना, और 2100 हनुमानगढ़ी में। तो दोनों तरफ, दोनों के लिए थे। मैंने भी अपने साथ रखे थे कि मैं भी चढ़ाऊँगी। तो मैं जब पहुँची वहाँ, तो वहाँ देखा मैंने कि रामलला के दर्शन हो गए। मतलब आप जाइए, अगर आपने आँखें, एक यू मिस इट इफ़ यू ब्लिंक, मतलब आप जाइए और बस ऐसे देखिए, और इसके बाद
आगे बढ़ जाइए। बस अगर आपने देखना देर कर दी, मतलब 1 सेकंड का दर्शन है वो, सिर्फ 1 सेकंड के देखे मैंने सामने, बहुत प्यारे, बहुत ही प्यारे। फिर उसके बाद मैं राइट में गई तो वहाँ पे दान पात्र देखा, और लेकिन सामने से तो लोग जा रहे थे तो साइड में हो गई मैं। साइड में भी दान पात्र था, दान पात्र का एक एंड साइड में था, कॉर्नर में। वहाँ जाके मैंने आराम से पैसे चढ़ा दिए अपने हस्बैंड की तरफ से। ऑफिस में फिर मैं बाहर क्यू में, अब समझ नहीं आया कि कहाँ से जाना। एग्जिट कहीं और से था, एंट्री तो कहीं और से हुई थी, अब जूते चप्पल कहाँ है। फिर फाइनली ढूंढते ढूंढते हम लोग उस जगह पे पहुंचे। जब मैं वहाँ पहुंची तो मेरी चप्पल गायब थी, वहीं से गायब हो गई थी जहाँ रखी गई थी, पुलिसमैन ने रखी थी। अब गायब हो गई तो चलो अब छोड़ो। मैंने कहा, उन्होंने कहा ही था कि नंगे पाँव, अब तो नंगे पाँव ही थी, अब पहले ही आ जाती नंगे पाँव तो चप्पल का ही झंझट खत्म होता। तो फिर उसके बाद मैं फिर चलती गई, और फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे, और फिर बाहर निकले। और फिर उसके बाद मैंने देखा कुछ लोग जा रहे हैं कहीं, तो मैं उनके पीछे पीछे हो ली। मेरे को लगे ये हनुमानगढ़ी जा रहे होंगे। पता चला काफ़ी आगे चले गए, तो उन्होंने कहा जी हनुमानगढ़ी नहीं है, हम तो नर्मदा जा रहे हैं। अच्छा, मैंने सॉरी सरयू के स्नान के लिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि तो ठीक है। फिर मैं उसके बाद कहा हनुमानगढ़ी कैसे जाना, पुलिस से पूछा। फिर तीसरी रो में है, मैंने कहा मैडम ये रो छोड़िए आप, तो सबसे राइट, एक्सट्रीम राइट में आइए। तो आगे जाके जगह बनाई करते करते मैं उस एक्सट्रीम राइट में आ गई। और फिर मैं जाके फिर उसमें मैंने अपना चलती गई फाइनली हनुमानगढ़ी पहुंच गई। वहाँ की सीढ़ियाँ आई थिंक 76 है, और इतनी ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा क्राउड कि हम जब सीढ़ी पे खड़े थे तो मुझे एक बार ही लग रहा था अगर किसी का पाँव बैलेंस हो गया, इम्बैलेंस हो गया कोई, या पाँव लड़खड़ा गया जैसे मेरा प्रॉब्लम है, तो कितने लोग नीचे आएंगे, नीचे पत्थर पे। इतना मतलब सीढ़ियों पे खड़े हैं हम लोग। इसके बाद कुछ रुक जा रही हैं, कुछ लोग रोक दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे समझ में नहीं आया कि अब ऐसा कैसे। फाइनली हम लोगों का भी नंबर आ गया, हम लोग अंदर गए तो देखा कि इतने ज़्यादा लोग, जबकि उन्होंने रोक के भेज रहे थे अंदर। और फिर उसके बाद लेकिन दर्शन हो गए हनुमान जी के। वहाँ भी मैंने साइड में जाके चढ़ा दिया अपने हस्बैंड से 2100। और फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई। प्रसाद पहले ले लिया था जाते समय, वहीं जब खड़े थे जब वहाँ पे सीढ़ियों पे, वहीं पर उन्होंने बड़ी मौके की दुकान खोली, लोग तो खड़े ही रहेंगे। तो एक बड़ा सा एक डब्बा 100 रुपये का प्रसाद, जिसमें कि 4 लड्डू थे छोटे छोटे, और साथ में दो मालाएँ थी। तो वो 2 मालाएँ मैंने चढ़ा दी ऐसे ही, मतलब छोड़ दी वहीं पर। और लड्डू जो है फिर मैंने रख लिए। मैंने कहा कहाँ चढ़ाएंगे लड्डू को। बस फिर इसके बाद वापस मैं आई नीचे आई। तो मैं समझ नहीं आया मुझे कहाँ जाना है, तो मैं उल्टा जा रही थी। किसने बोला कि, मैंने कहा मुझे रेलवे स्टेशन से, बस मुझे याद था वो रेलवे स्टेशन। होटल का नाम तो ऐसा कोई था नहीं, होटल बहुत बड़ा, कोई ताजमहल होटल तो नहीं था कि लोग ये जान है उसको। तो इसलिए फिर नाम तो नहीं पता था किसी का। मैंने किसी को कागज़ भी दिखाया जिसमें लेके आए, जिसमें नंबर था, फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर था होटल का, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे, ना पढ़ पा रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, अभी मेरे पास भी फ़ोन नहीं था, मैं भी बात नहीं कर सकती थी, लोगों के थ्रू ही करा सकती थी। फिर फाइनली मैं चलने लगी। फिर वहाँ देखा मैंने, राइट में चल रही थी, मैंने देखा वहाँ पे अभी तक बैरिकेडिंग उतना नहीं हुआ था, शुरू नहीं हुई थी। मैं वहाँ से मैं फिर क्रॉस करके गई। चप्पल थी वहाँ पे, ऐसी लोकल चप्पल्स थी, नॉट दैट कि बाटा है समथिंग। तो मैं गई, मैंने कहा कि चप्पल चाहिए भैया। तो वहाँ 2 आदमी और थे, कहते मैडम आपकी चप्पल खो गई। हम भी चप्पल के ले आए, हमारी भी खो गई हैं। मैं कहा जिस तरह से लोग वहाँ फेंक रहे, लात मार रहे, चप्पलों को किक कर रहे हैं, तो मैंने कहा किसी की भी चप्पल नहीं मिलनी थी। तो मैंने भी एक सस्ती सी उसने, मैंने कहा कितने की है, पहले तो उसने बहुत ही बेकार से दिखाई। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, इतने की टाइट। मैंने कहा मेरे पाँव में दर्द हो जाएगा, इसमें तो कुशनिंग नहीं है। फिर उसने कहा दूसरी दिखाता हूँ, कुशनिंग वाली। मेरे को लगा ये महंगी होगी। मैंने कितने की है, 100 रुपये की। 100 रुपये की चप्पल होती है क्या, हद है। फिर मैंने पहन ली। तो मैंने कहा तो टाइट है, मेरे को लंबी थोड़ा ढीली चाहिए। कहता मैडम ये आपके पाँव के लिए बिल्कुल फिट है। उसने पहना दिया कि आप ऐसे पहनो, नहीं तो आपके लंबे होने से आप गिर सकते हैं, पीछे से कोई दबा सकता है। सही कह रहा था, मेरे को पाँव में फिट आ गई। फिर 100 रुपये दे के मैं चली। अब चलने लग गई मैं। फिर इसके अब बैरिकेडिंग शुरू हो गई। मैं सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में आ गई। तो समझ में आया मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि जो दिन में जो नज़ारा होता है वो अलग होता है, और रात में विद लॉट्स ऑफ लाइट्स, फ्लड लाइट्स और सब, उसमें आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ जा रहे हैं। जिससे कहते हैं रात में कहीं नई जगह में तो जाना बहुत ही हो जाता है, परेशानी वाला काम। तो मैं समझ आया, दिन में तो बड़े आराम से आ गई थी। अब दिख ही नहीं कहाँ जा रहा हूँ मैं,
सभी जगह लाइट लाइट, कहाँ जाना है, कहाँ मुझे मुड़ना है ये भी नहीं पता मुझे। लेफ़्ट में मुझे कहीं टर्न था, वही मुझे समझ नहीं आया था। तो वहाँ पे 3 यंग पुलिसमैन थे, तो मैं एक एक्सट्रीम लेफ़्ट में थी। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि, कहते मैडम, मैंने कहा मोबाइल तो छोड़ दिया होटल में ही। तो उन्होंने लिया, पता नहीं उसकी आंखें इतनी तेज़ थी, वो कागज़ जो था बिल्कुल ही मैंने वो बिल्कुल मुड़ चुका था, उसका नंबर भी इतना फेंट था पहले ही, और क्योंकि टाइप मतलब जो भी उसका प्रिंट आउट निकला था पहले ही फेंट था, और उसके बाद तो पता नहीं वो क्या हालत, लेकिन उसकी आंखें बहुत तेज़ थी। यंग था, मस्ट बी अराउंड 20-25 के बीच का होगा आसपास का। तो उसने फट से पढ़ा, कहने का ठीक है बात करता हूँ मैं। उसने बात किया, उनसे कहा कि कहाँ भेजना है मैडम को, ये रास्ता भूल गई हैं। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे। तब उसने कहा मैडम आप गलत लेन में हैं, आपको एक लेन छोड़ के, मतलब 2 बैरिकेड छोड़ के तीसरे में आना है। तो बैरिकेडिंग जो थी वो बैम्बू की थी, और उसमें इतना जगह थी कि घुस सकते थे, लेकिन हमें तो इस तरह की आदत नहीं, पर घुसना तो पड़ता ही। तो कह रहा मैडम अगर आपको नहीं बैरिकेड है तो आपको करीब 200-300 मीटर पीछे जाना। मैं कहा पीछे तो नहीं जाऊँगी, मैंने कहा बैरिकेडिंग से ही घुसूँगी अब मैं। तो वो 3 बांस के बीच में जो जगह बनी थी, सेकंड थर्ड के जो लास्ट थर्ड और सेकंड, उसके बीच में वो घुस के दिखाया उसने, उसने ऐसे घुसी। अब वो स्लिम लड़का बिल्कुल, वो तो आराम से घुस जा रहा है, उनको यूज तो भी हैं वो ट्रेनिंग में जो भी होते हैं। अब हमें तो आदत नहीं है ना से घुसने की पतले बांस के बीच से, पर मैं भी किसी तरह फंस के कैसे ही मैं भी निकल गई। अब दूसरी बैरिकेडिंग थी, अब वो थी तार वाली और ऊंची, और लोहे का था उसमें ऊपर से रॉड, पूरी लंबी डली हुई थी पूरी। तो मैंने कहा कि, कहता है अब इसको मैडम आप इसको कूद के जा। मैंने कहा प्लीज़ कूद के कैसे जाऊंगी मैंने कहा मैं नहीं कूद के जा सकती। तो उन्होंने फिर एक जगह ढूंढी जहाँ पे रस्सियाँ तार के साथ लगी हुई थी, 3 थे वो लगे हुए, खोलने लग गए। थोड़ा उन्होंने खोल के जगह बनाई जिससे मैं घुस सकूँ। तो कहते मैडम यहाँ से घुस पाएंगी? हाँ, मैंने कहा शायद घुस जाऊँगी, घुस के निकल गई। अब तीनों के तीनों मेरे पास आके खड़े हो गए, कहते कि अब आपको भेजना है ना। तो एक लड़के को पकड़ लिया गया उसी समय, मतलब पुलिस वाले तो धर देते हैं तो बेचारा कहीं जा नहीं पाता है। तो कहा कि मैडम को ना वो ये जगह बता दिया कि एक हॉस्पिटल है, वहीं से अंदर जाना है, तो आप लेफ्ट टर्न करना है, तो आप वहाँ तक, वो जहाँ उनका होटल है वहाँ तक छोड़ के आ जाओ। उसने कहा ठीक है। मैं बैठ गई, और बैठ के फिर स्कूटर ही था तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन हम जब थोड़ा सा मुश्किल से कुछ ही फीट आगे गए होंगे, तो इतने ज़्यादा पिलग्रिम्स थे जो कि अभी रामलला के जा रहे थे, कि बहुत मुश्किल था उनके बीच से निकलना। पुलिस ने उसको रोक दिया, कहा कि स्कूटर तो जा ही नहीं सकता यहाँ से। उसने कहा सॉरी मैडम मैं अब आपको नहीं ले। मैंने कहा कोई बात नहीं, मगर जब नहीं ले जा सकते तो उसका कोई मतलब ही नहीं। मैंने कहा मैं अब चली जाऊँगी। कौन सा हॉस्पिटल बोला? उसने बताया कि ये हॉस्पिटल, वहाँ से आप लेफ़्ट लेना। मैंने कहा हाँ, अगर मुझे एक बार लेफ़्ट में चली गई तो मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। बस उसके बाद हॉस्पिटल दिख रहा था, कह रहा वो लाइट दिख रही है ना आपको फ्लिकर करती हुई, वो लाइट तक आपको जाना है, उसके बाद आपको लेफ़्ट लेना है। मैं वहाँ पहुँच गई। फिर उसके बाद हॉस्पिटल भी देख लिया मैंने, पढ़ लिया। फिर उसके बाद मैंने तभी भी मैंने कंफर्म करने के लोगों को पूछा कि रेलवे स्टेशन का रास्ता ये, कहते हैं हाँ। फिर तब मैं चलने, फिर मैंने देखा कि एक बम बम टैक्सी सर्विस, बम बम बताइए नाम भी क्या है, वो टैक्सी सर्विस का बोर्ड मैं जाते समय देखा था। फिर एक होटल आनंदा का देखा था, तो वो सब मुझे दिख गया, तो आई वॉज हैप्पी। फिर आगे बढ़ती चलती गई। फिर उसके बाद मैं समझ गई मैं सही जगह पे आ रही हूँ। फिर ब्रह्म कुमारी का था, उसी होटल के आगे ब्रह्म कुमारी थी, तो उनका बड़ा सा बोर्ड लगा था। बस मैं समझ गई, बस लेन में घुसी और मैं पहुँची वहाँ। तो करीब उस समय मतलब 1.5 घंटा हो गया था मुझे दर्शन के बाद चलते चलते। तो मैं करीब 10 बज रहे होंगे जब मैं वहाँ पहुँची। सबने कहा मैडम आप आ गए? वहाँ नीचे वाले भी कुछ लोग रहते थे, होटल के एक रूम मकान था। आप आ गई? मैंने कहा हाँ आ गई। दर्शन हो गए? मैंने कहा हाँ, दोनों जगह दर्शन हो गए। तो मैं ऊपर आई। फिर उन्होंने बोला हो गए दर्शन? मैंने कहा हाँ अच्छे से हो गए, और आपने अच्छा किया। मैंने कहा कि मोबाइल, तो मैंने कहा आपने मना किया, वहाँ सब के सब मैंने कहा सारे मोबाइल घर तक लेके गए थे। इतने लोगों का मोबाइल कहाँ जमा करते, इसीलिए उन्होंने किसी का मोबाइल नहीं जमा किया। मैंने कहा सबने बड़ी फ़ोटो खींची, एक मैं ही थी जो बिना मोबाइल के थी। और पर हाँ रिस्क नहीं ले सकते। कहते मैडम इस समय इतने ज़्यादा लोग थे कि किसका मोबाइल कहाँ रखते, वो इतना जमा कहाँ करते, और किसका रिकॉर्ड रखते, और मतलब सारा टाइम इसी में निकल जाता उनका। तो इसलिए उन्होंने इस बार अलाउ कर दिया, बाकी समय कहते। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, सभी जगह सभी तीर्थों में मैंने कहा नहीं मोबाइल अलाउड नहीं होते हैं। फिर उसके बाद फिर मैं बस
फिर मैं अपना अंदर आई, फिर खाना वाना तो मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था। फिर मैं अपना कपड़े देखे उधर ही गीले थे, फिर मैं कहा सुबह उठूँगी और तब जाके इनको, जब मैं आगे जाऊँगी वाराणसी के लिए, तब मैं जाके इनको देखूँगी। थैंक यू सो मच।